जेनेसिस, उत्पत्ति। सृजनवाद यानी कि क्रिश्चियनिज्म का सबसे पहला रेफरेंस हमें बाइबल और कुरान में मिलता है। बाइबल और कुरान में इसका जिक्र मिलता है कि गॉड ने एक मर्द और एक औरत से समस्त मानव जाति की उत्पत्ति की। एडम को गॉड ने अपने हाथों से बनाया, फिर उसमें अपनी रूह फूकी, और फिर रूह फूकने के बाद अपनी अपनी श्वास डालने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी से औरत को पैदा किया, उसके कंपेनियन के तौर पर। बाइबल में इस तरह से रेफरेंस मिलता है जैसे कि गॉड ने मैन को बनाया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी से वो मैन को बनाया जिसको हम लोग वुमन कहते हैं। वो मैन और वो मैन यानी कि मर्द और उसकी अर्धांगिनी, जैसे कि हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर से मिलता है, एक पति और उसकी अर्धांगिनी यानी कि उसकी पत्नी। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक और मिडल ईस्टर्न मिथोलॉजिकल स्टोरीज से इसका लिंक है। क्रिश्चियनिज्म काफ़ी समय से प्रचलित था यूरोप में और मिडिल ईस्टर्न रिलीजन्स में, और अभी भी प्रचलित है। ज़्यादातर जो अब्राहमिक रिलीजन्स के लोग हैं यानी कि यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान, जो ट्रेडिशनल है, वो क्रिश्चियनिज्म को ही ऑथेंटिक मानते हैं। क्रिश्चियनिज्म अकाउंट को इनवैलिड साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा माना गया है, क्योंकि सबसे पहली बात, जो साइंटिफिक कम्युनिटी और जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी सोर्स है उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। क्रिश्चियनिज्म का प्रमाण सिर्फ बाइबल और कुरान है, रिलीजियस टेक्स्ट्स है जिन पर आदमी का, कई लोगों की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, धार्मिक विश्वास है। तो धार्मिक विश्वास से साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का कोई लेन देन नहीं है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक इंक्वायरी पर काम करता है। साइंटिफिक इंक्वायरी यानी कि ये जो आप बात बोल रहे हैं इसका प्रमाण दीजिए, क्या ये हुआ है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, इसका होने पर जो प्रूफ है वो दिखाइए। तो एडम और ईव का इस दुनिया में कोई प्रूफ है नहीं, और अगर प्रूफ है तो वो बहुत ही वेग और मिथ तरह का है, उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। एडम और ईव साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी के द्वारा अस्तित्व में नहीं थे। लेकिन ये जो क्रिश्चियनिज्म अकाउंट है, ये काफ़ी समय से मानव जाति का मार्गदर्शन करते रही है, और ये कई लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए क्रिश्चियनिज्म अकाउंट को डीमीन नहीं किया जाता है, करना भी नहीं चाहिए। उस ज़माने के लोग को जो समझ आया, जैसा समझ आया, उस ज़माने के भोले भाले लोगों को जैसा समझ आया, उन्होंने अपने किताबों में लिखा, वही आगे चल के धर्म बना। लेकिन एडम और ईव साइंटिफिकली काफ़ी इनवैलिड है, क्योंकि एक मर्द और एक औरत से मानव जाति की उत्पत्ति असंभव है। मानव जाति की उत्पत्ति अगर एक मर्द और एक औरत से होती तो उनके जो सबसे बड़ा प्रमाण जो क्रिश्चियनिज्म के खिलाफ अगर हम कह सकते हैं तो वो ये है कि अगर एक मर्द और एक औरत से अगर सारे मानव जाति की उत्पत्ति होती है तो उनके बच्चे होते हैं, और उनके बच्चे अगर आपस में ही शादी ब्याह करके मानव जाति की उत्पत्ति करते हैं, मानव जाति का प्रोग्रेशन करते हैं, तो इससे सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि सेम जेनेटिक पूल पे अगर मल्टीपल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे जेनेटिक डिजीजेस पैदा होती है, क्योंकि जेनेटिक फंक्शंस, जेनेटिक जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जो जेनेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है उसके लिए अलग अलग जीन पूल की ज़रूरत होती है, काफ़ी डिफरेंट सिमेट्रिकल जीन पूल्स की ज़रूरत होती है। एक ही जीन पूल पर अगर लगातार रिप्रोडक्शन करते रहेंगे तो इससे ऑफस्प्रिंग पर जेनेटिक एरर्स होंगे, और जेनेटिक एरर काफ़ी घातक हो सकते हैं। यानी कि मानव जाति शुरुआत में ही ख़त्म हो जाती है अगर एक मर्द और एक औरत से सही में मानव जाति की उत्पत्ति होती है। तो इसमें वो
धार्मिक लोग जवाब देते हैं कि गॉड ने जेनेटिक एरर्स को रोक दिया। तो ये अब आपकी एजम्पशन है ना कि गॉड ने आके ऐसा किया, गॉड ने आके वैसा किया। ये तो आपके एजम्पशंस है, एजम्पशंस को वैलिड प्रूफ नहीं लिया जा सकता है। आपने एज्यूम कर लिया कि गॉड ने ऐसा किया था। गॉड ने ऐसा किया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण के बेसिस पर सारा तथ्य, प्रमाण के बेसिस पर, एविडेंस के बेसिस पर कोई भी डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन लिया जाता है। बाकी जो फेथ, ईमान, आस्था है वो आपके ऊपर है। आप कोई भी किसी भी बात पर आप अपना आस्था जोड़ लीजिएगा तो इससे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होगी। इवोल्यूशन यानी कि विकासवाद। इवोल्यूशन की स्थापना चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म इंग्लैंड में श्रूसबेरी नाम के शहर में हुआ था। उनके जो फादर थे वो एक डॉक्टर थे और चर्च में क्लर्गी थे। श्रूसबेरी जो छोटा शहर है उसके चर्च में क्लर्गी थे। और चार्ल्स डार्विन जो थे वो बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के थे। बहुत स्ट्रेंज बात है कि एक धार्मिक स्वभाव और था धार्मिक अपब्रिंगिंग का, रिलीजियस अपब्रिंगिंग का इंसान इवोल्यूशन को फाउंड किया, जो आज एग्नोस्टिसिज्म और एथिज्म का मुख्य स्रोत है। सबसे ज़्यादा लोग आज की डेट में अगर एथिस्ट और एग्नोस्टिक बन रहे हैं तो वो इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की वजह से। ये थोड़ी एस्टोनिशिंग बात है। अब बात आते हैं, बचपन से चार्ल्स डार्विन साइंटिफिक स्वभाव के भी थे। उन्हें यूनिवर्स, अपने आसपास के यूनिवर्स को जानना था। तो वो एक बार उनको अपने आसपास के यूनिवर्स को जानने की काफ़ी इच्छा थी। तो इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक प्रोग्राम्स में इनरोल किया था। अपने साइंटिफिक रिसर्च के दौरान ही वो साउथ अमेरिका घूमने गए थे। साउथ अमेरिका में उन्होंने चिड़ियों की कुछ प्रजाति देखी जिनमें कई डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ थी। उन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर उन्होंने यह कंजेक्चर किया कि इनका मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष यह निकाला कि कहीं ना कहीं ये इनका पूर्वज एक रहा होगा। इसलिए इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है चिड़ियों का वो एक है। यानी कि यूरोप में जो चिड़ियाँ मिलती है, जो उनके घर तरफ जो चिड़ियाँ मिलती है, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर और साउथ अमेरिका की चिड़ियों का बेसिक स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उनका जो फंक्शनैलिटी है सेम है। तो ये थोड़ा कठिन है समझना कि जो फंक्शनैलिटी है वो तो इवॉल्व करेगा ही, क्योंकि दोनों धरती पे ही रहते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वेराई किया यूरोप और साउथ अमेरिका में। तो इसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनका जो भी मतलब प्रजाति है एनिमल की, इंसान से लेकर जानवर तक, सबका पूर्वज कहीं ना कहीं एक रहा होगा। इवोल्यूशन का शाब्दिक अर्थ है, जैसे कि हमने कहा, विकासवाद। अगर इवोल्यूशन को क्रिएशन से कॉन्ट्रास्ट करें तो क्रिएशन के हिसाब से कोई भी चीज़ जो है वो एक झटके में उसका उदय हो गया, यानी कि चमत्कार से वो चीज़ वजूद में आ गई। लेकिन इवोल्यूशन क्या कहता है कि कोई भी चीज़ वजूद में आती है तो वो स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान 4 साल का था, जैसे जब कोई इंसान या हम और आप, अगर हम अपने आप को इमेजिन करें कि हम 4 साल के बालक हैं और आज 25-26 साल के नौजवान हैं, तो इससे यही पता चलता है कि कभी आप 4 साल के बालक थे तो कभी आप 7 साल के बालक रहे होंगे, तो कभी आप 15 साल के किशोर रहे होंगे, फिर आगे चलकर आप 20-21 साल के नौजवान बन गए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मनुष्य है वो बालक से युवावस्था में प्रवेश किया। वो एक झटके में बालक से युवावस्था में नहीं आ गया, वो स्टेप बाय स्टेप दिन प्रतिदिन वो डेवलप करते गया, उसका विकास होते गया। यही चीज़ इवोल्यूशन है। जब इंसान अपने माँ की पेट में रहता है तो पहला हफ्ता वो एक छोटा सा कीड़े की, बैक्टीरिया के आकार का होता है। फिर 3 हफ्ता बाद वो एक कॉकरोच के आकार का होता है। फिर 1 महीना बाद वो एक आम के आकार का होता है। फिर 4 महीना बाद वो एक कुत्ते के शरीर जैसा दिखता है। फिर 7 महीना बाद वो इंसान का रूप लेने लगता है।
यानी कि माँ के पेट में भी इवोल्यूशन हो रहा है, माँ के पेट से निकलने के बाद भी इवोल्यूशन होता है बुढ़ापे तक। तो इवोल्यूशन जो है वो हमें राइट नाउ अपने मानव जिंदगी में, अपने मनुष्य जीवन में दिखता है। इवोल्यूशन हमें और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, इवोल्यूशन हमें अपने मनुष्य जीवन में दिख रहा है। एक एक मनुष्य बाल अवस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, किशोरावस्था से वृद्धावस्था में युवावस्था में प्रवेश करता है, युवावस्था से फिर वह मनुष्य वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। समझ रहे बात आप? यूनिवर्स और साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ मनुष्य में नहीं मिलता है, इवोल्यूशन जो है वो सूरज कैसे बना, सूर्य का जो निर्माण है, पृथ्वी का जो निर्माण है, ये पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है, सब इवोल्यूशन पे बेस्ड है। ब्रह्मांड का निर्माण भी बिग बैंग से लिया गया है। बिग बैंग के बाद हीट इतना ज़्यादा मतलब कि डेंस था, तो उससे क्या, इतना ज़्यादा हीट डेंस था तो उससे क्या हुआ कि मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स का उत्पत्ति हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का उत्पत्ति हुआ। वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपस में मिलने लगे तो हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स की उत्पत्ति हुई। फिर हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिले तो उससे तारे बने, तारों के टूटने से, तारों के ब्लास्ट होने से प्लैनेट्स का उदय हुआ। फिर उनमें से एक प्लैनेट हमारा पृथ्वी था। तो कुछ भी हो रहा है वो एक झटके में नहीं हो रहा है, जिस तरह से धार्मिक किताब कहता है। सब कुछ एक विकास और एक सिंपलर चीज़ से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हर चीज़ बढ़ते जा रही है। यानी कि एक सिंपल सब्सटेंस रहता है, उससे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्लोली स्टेप बाय स्टेप वो और भी कॉम्प्लेक्स होते जाता है और विकास करते जाता है। तो विकासवाद जो है वो हमें यूनिवर्स में ऑल टाइम दिख रहा है, लेकिन क्रिएशन जो है वो ऑल टाइम हमें नहीं दिख रहा है। कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं हो रही है, सब चीज़ इवॉल्व कर रही है। इवोल्यूशन इज द की, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहना इज द की, नॉट क्रिएशन। कोई भी चीज़ एक झटके में कहीं पैदा नहीं होती है। नथिंग इज क्रिएटेड इन अ सिंगल इंस्टेंस। धन्यवाद।